के प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ इक़साम के मशरूम उगाने के अमली तरीके बताएंगे और पहली दफ़ा सुनो स्क्रीन पर आप जदीद मशरूम फार्मिंग के फार्म्स देखेंगे। मगर उससे पहले जानते हैं कि मशरूम खाने का फ़ायदा क्या है और इससे कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। मशरूम का शुमार 100% ऑर्गेनिक खुराक में किया जाता है, जिसकी पैदावार बगैर किसी केमिकल के भी की जा सकती है। 70 ग्राम के एक कप मशरूम में 15 कैलोरीज, 2.2 ग्राम प्रोटीन, 2.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 0.2 ग्राम फैट्स होती हैं। मशरूम में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसीलिए डॉक्टर्स दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों को मशरूम खाने का मशवरा देते हैं। इसके अलावा मशरूम में कॉपर, विटामिन बी, विटामिन डी, पोटाशियम और आयरन का कुदरती जरिया है। मशरूम हमारी जिल्द को हाइड्रेट करते हैं और हमें कील मुहासों जैसे मसाइल से बचाते हैं। मशरूम एंटी एजिंग अद्वियात के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। वजन कम करने के लिए भी मशरूम का इस्तेमाल बेहतरीन तस्वुर किया जाता है। मशरूम की ग़िज़ाई वैल्यू जानने के लिए इस वक्त हम माहिर खुराक डॉक्टर ब्रीरा मुनीर के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि मशरूम खाना हम सब के लिए क्यों ज़रूरी है और इसकी ग़िज़ाई वैल्यू क्या है। अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर साहब फरमाइएगा, क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो मशरूम की कंजम्पशन है वो बहुत कम है और इसको अगर हम मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी ग़िज़ाई वैल्यू क्या है? इसमें सबसे पहले आता है कि ये कैलोरीज़ में कम है और वो लोग जो वेट लूज़ करना चाह रहे हों उनके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने का बहुत बेहतरीन सोर्स है ये। इसमें विटामिन डी बहुत अच्छा सोर्स है, इसके अंदर विटामिन B6 का, तो इसलिए ये एक एंटीऑक्सीडेंट का बहुत है। तो जो बीमारियां हैं जो इससे आ जाती हैं, जैसे दिल की बीमारियां हो गई या दूसरी बीमारियां होगी, तो जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो इन बीमारियों का खर्चा है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। अच्छा, गोश्त में जो प्रोटीन है वो 20 से 30% होता है मुख्तलिफ कट्स में, तो इसमें मशरूम में कितने वैराइटीज़ टू वैराइटीज़ डिफरेंट है। तो ये एक चीज़ होती है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो कि एक जो प्रोटीन के सोर्स को कंप्लीट बनाते हैं। जो दूध और जो अंडा हो गया या गोश्त हो गया उसमें कंप्लीट अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स सारे मौजूद होते हैं। जो मशरूम की डिफरेंट वैराइटीज़ हैं उनमें जो है वैरायटी टू वैरायटी डिफर कर रहा है। जो शिटाकी मशरूम है उसमें सारे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट है, तो ये एक कंप्लीट सोर्स है। इसमें अमाउंट कम होती है लेकिन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। अच्छा, मशरूम को दुनिया भर में लोग फिट रहने के लिए खाते हैं, हेल्दी रहने के लिए और स्लिम रहने के लिए, इसमें कहाँ तक सच्चाई है और किस तरह साइंटिफिकली इसको प्रूव करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, इसके अलावा इसके मेडिसिनल भी हैं और इसके अलावा प्रोटीन की भी इसमें अमाउंट ज़्यादा है, लो कैलोरी है, तो इन सब वजह से जो है ये एक आपके लिए प्रोटेक्टिव फूड बन जाता है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में इसकी कंजम्पशन बहुत कम है, इंडिया में कितनी है, पाकिस्तान में कितनी, और क्या वजह है कि पाकिस्तानी कंज्यूमर जो है वो मशरूम खाने की तरफ राग़िब नहीं हो रहा? इंडिया में इसकी कंजम्पशन कंपैरेटिवली पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 90 अराउंड 90 टू मोर देन 90 जो है लोग वो मशरूम्स को यूज़ कर रहे हैं अपने डेली खाने में, लेकिन पाकिस्तान में 1% तक लोग जो हैं उसको ना मैक्सिमम 1% तक लोग इसको अपनी डाइट में यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आई थिंक इसकी वजह यह है कि जो हमारा ज़्यादातर तबका है वो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मिडिल टू लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे है, तो वो एक तो हमारी रेगुलर जो डाइटरी पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट है, ये लोकली नहीं है। ग़िज़ाई माहिर होने के नाते आप लोगों को क्या सजेस्ट करती हैं मशरूम खाने के हवाले से? माल न्यूट्रिशन के लिए, प्रोटीन के लिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे कंट्री में इतनी ज़्यादा है, तो उसके लिए जब आप ये लेंगे तो हमारी काफ़ी हद जो है ना हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जी डॉक्टर ब्रीरा, आपका बहुत शुक्रिया। मशरूम जो है एक फुल फ्लेज डाइट है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और अमाइनो एसिड्स तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये खाने से ना सिर्फ आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं बल्कि आप सेहतमंद और फिट भी रह सकते हैं।